चलिए, तो आज हम लोग करेंगे क्या, क्लास 10th का थे मैथ्स थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स जो पढ़ेंगे, और ये हम लोग वे प्रश्न पढ़ेंगे जो इस बार, ठीक है, जो 18 तारीख की एग्जाम होने वाला है उस प्रश्न में 2025 वाले में आएगा। ठीक है, 18/2/2025 को जो मैथ्स का एग्जाम होने वाली है, ठीक है, मैथ्स का जो एग्जाम होने वाली है उसमें जो ये प्रश्न सभी आएगा। ठीक है, तो आप सभी आदमी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और प्रश्न बिना देरी के प्रश्न को स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिएगा, प्रश्न प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1। ठीक है, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आज जितना भी प्रश्न होगा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। चलिए, काजल कुमारी ये शोध में लाइव आ जाइए। देखिएगा प्रश्न क्या बनाओगे तुम लोग। देखो, प्रश्न कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रश्न क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है ना जी। तो हमें सिद्ध करना है कि रूट अंदर 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे कैसे, उसको उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, क्या कि माना कि रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे लोग, माना कि रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है, तब क्या होगा, रूट अंदर 5 बराबर में p बटे q होगा। क्या होगा जी, p बटे q होगा, क्योंकि रूट अंदर 5 किसका परिमेय संख्या में माने हैं, जहां p और q क्या होगा जी, p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है। q डज नॉट इक्वल टू क्या है जी, 0 है। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट हटाना है ना। तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों ठीक में वर्ग करने पर जैसे वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंदर 5 का स्क्वायर बटे p बटे q का स्क्वायर हो जाएगा, है ना जी। अब देखिए, स्क्वायर से रूट करता क्या आ जाएगा जी, 5, और जो स्क्वायर होता है दोनों का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे p का स्क्वायर बटा में q का स्क्वायर। ठीक है, p का स्क्वायर बटा में क्या होगा जी, q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बटा में कुछ है तो क्या रहेगा, 1। अब गुना कर दीजिए तीसरा तीसरी, तो 5 में q से गुना कीजिए तो क्या होगा जी, 5q स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर में 1 से गुना करो तो पी स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब 5 जो है इधर किस चीज में है, गुना में है ना। इधर आएगा तो भागा में, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बता में 5 आएगा। क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बता में 5 आएगा। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि पी स्क्वायर जो है ये 5 से कट रहा है, बता में यानी कि भाग दे रहा है ना जी। पी स्क्वायर को कौन भाग दे रहा है, 5 भाग दे रहा है। तो जब यहाँ पे स्क्वायर हटाया जाएगा तो पी भी क्या होगा, 5 से कटेगा। पी भी क्या होगा, 5 से कटेगा। जैसे हम कहे 5 का स्क्वायर बता में 5, है ना। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25, है ना। 5 का स्क्वायर 5 से कट रहा है ना, तो अगर हम स्क्वायर हटा दे तो भी क्या होगा, 5 से कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग यही लिखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या है जी, विभाज्य है। पी स्क्वायर किससे विभाज्य है जी, 5 से विभाज्य है। ठीक, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा, पी भी 5 से विभाज्य होगा, पी भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक, इतना करना सबको आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा मान लेंगे। ठीक, माना कि रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है, बराबर लिखे रूट अंदर 5 बराबर पी बटे क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक, अच्छा, सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसका एलसीएम क्या हो, 1 हो। ठीक, 1 के अलावा कुछ ना हो उसको हम लोग सहभाज्य संख्या कहते हैं, तथा क्यू दर्ज कर दो 0, यानी क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे लोग तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कर देगा और पी स्क्वायर बता में क्यू स्क्वायर जाएगा, तीसरा तीसरा गुना करेंगे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलिए, अब देखिएगा, अब हम लोग मान लेंगे। ठीक, लिखे लोग क्या कि माना कि जो है P बराबर 5m मान लेंगे, कुछ भी मान लो। ठीक है, जो बात में रहेगा उसी को माना जाता है, m n जो भी मानना है मान लो। ठीक है, माना कि P बराबर 5m है, जहां जहां m कोई पूर्णांक है, m कोई क्या है जी, पूर्णांक
है, m कोई पूर्णांक है। तब लिखेंगे हम लोग कि अब समीकरण एक में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर, तब ध्यान से देखिए समीकरण एक क्या है जी, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा में 5 है, क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर, पी का मान कितना है जी 5m, तो 5m का स्क्वायर बटा में हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको? ठीक, बोले यहाँ तक सबको क्लियर। अब देखिएगा अब क्या होगा, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, यहाँ पर ये स्क्वायर है तो क्या होगा जी 10, ये स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25m स्क्वायर होगा, होगा ना, 25m स्क्वायर बटा में 5 हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा 3, यानी क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5m स्क्वायर हो गया ना जी। अब देखिए अब ध्यान से जरा, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य है 5 से विभाज्य, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, तो लिख दीजिए कि यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, क्यू भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। और अब आप यहाँ पर देखें कि P भी एक के अलावा किससे कटा 5 से भाग लग जा रहा है, यहाँ पर देखिए P जो है एक के अलावा किससे भाग लग जा रहा है जी 5 से भाग लग जा रहा है, ठीक, और Q भी एक के अलावा 5 से भाग लग जा रहा है, तो क्या ये सहभाज्य संख्या होगा? सहभाज्य संख्या नहीं होगा, और जब सहभाज्य नहीं संख्या नहीं होगा तो परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। तो अतः हम लोग लिखेंगे लोग, ठीक है, यहाँ पर लिख दें, हम लोग लिखेंगे कि यहाँ P तथा Q के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, देखो P तथा Q के अभाज्य गुणनखंड एक के अलावा 5 भी है, इसलिए हमारा मानना गलत होगा कि रुतंत्र 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए हम लिखेंगे कि अतः, ये ऊपर ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ लिखिए उसके बाद अतः अनुतंत्र 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, रुतंत्र 5 एक अपरिमेय संख्या है, रुतंत्र 5 क्या है जी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, बोलिए सबको समझ में आया? समझ में आ गया तुम लोग? एक के अलावा 5 है गुणनखंड है, ठीक है, तो क्या होगा जी ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे आप लोग एग्जाम में आएगा, ये प्रश्न हमेशा आता है, ठीक है, ध्यान रहे ये प्रश्न हमेशा आता है और इस बार भी आएगा, आप लोग स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पर, ये प्रश्न हमेशा पूछता रहता है, ठीक है, जितने लोग लाइव जुड़े हैं अपना अपना नाम कमेंट में कर दीजिए। तुम लोग नोट कर लिया, फटाफट से नोट कीजिएगा सभी आदमी। चलिए धीरे धीरे, तब तक इंक चले, फटाफट से सभी नोट कीजिएगा, लाइव वाले भी नोट कर लीजिए, तब तक इंक डाल लीजिए, इंक लाओ तुझे, तो इंक लाओ। समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। काजल कुमारी, चलिए बताओ सर नोट कीजिए, रफ पे जाएगा, रफ पे जाए, उल्टा कौन बताता है जिसको? फिर वही बात जाएंगे,
पे तो समझ लिया। चलिए तो आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 2, इसको इरेज किया जाए। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, करा है हल कीजिए। हल कीजिए, क्या क्या दिया है हल करने के लिए? 5/x-1 प्लस 1/y-2, 1/y-2 बराबर में दिया है 2 तथा 6/x-1, 6/x-1 प्लस माइनस दिया है -3/y-2 बराबर में 1 है। ठीक है, चलिए देखिएगा कितना हल्का प्रश्न दिया है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में कितना बार पूछा हो जा चुका है। ठीक है, प्रश्न करा है हल कीजिए। ठीक है, हल करने का मतलब क्या, यहाँ पे एक्स वाई दिया है तो जाहिर सी बात है किसका मान कर रहा है निकालने के लिए, एक्स वाई का मान कर रहा है। करें कि 5/x-1 प्लस में y/y-2 बराबर 2 है ना। दूसरा समीकरण दिया है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर में 1 है। ठीक, अगर आप ध्यान से गौर करें ठीक, तो यहाँ से क्या, जब 5 को कॉमन करे तो क्या 5 गुने x-1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना जी। यहाँ भी अगर 1 को कॉमन कर ले तो क्या आ जाएगा, 1 गुने 1/y-2 आएगा, आएगा ना। अगर इसमें देखो तो यहाँ भी कॉमन कर लो तो क्या आ जा रहा है 1/x-1। ठीक, इसमें भी 3 को कॉमन कर लो तो क्या दिखाई दे रहा है 3 गुने 1/y-2 दिखाई दे रहा है ना। तो इस समीकरण में भी 1/x-1 है, इस समीकरण में भी 1/x-1 है, इस समीकरण में 1/y-2 है, और इसमें भी y-2 है 1 के बराबर में, है ना जी। तो हमें जो है इसमें से एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक, और बहुत बड़ा समीकरण दिया है, बता में दिया है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे जी, मान लेंगे। क्या मानेंगे, 1/x-1 को क्या यू मान लेंगे, कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड को भी कुछ भी मान लीजिए, लेकिन एक्स वाई का मान निकालना है तो समान समान मान तो नहीं बुझाएगा कि आंसर क्या आया, इसलिए इसको यू मान लो, इसको भी मान लो, इसको क्या मान लो, वी मान लो। हम यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे जी, माना कि 1/x-1 यहाँ से निकला है, ये दोनों एक ही समीकरण थे। यहाँ से 5 कॉमन है तो 1/x-1, यहाँ भी 6 देगा तो 1/x-1 है ना जी। तो एक बार यदि हम 1/x-1 को मान ले तो इसका भी काम बन जाएगा। तो 1/x-1 को क्या मान लिए, यू मान लिए, 1/x-1 को क्या मान लिए जी, यू मान लिए। ठीक, और 1/y-2 1 को कॉमन कर लो तो यहाँ पर क्या बचा, 1/y-2 बचा ना जी, 1/y-2 बचा। इसको भी हमें क्या मान ले रहे हैं, भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ भी 3 को कॉमन कर लिएगा तो 1/y-2 आएगा ना। तो इसको हम मान ले तो दोनों में हमारा काम बन जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, तब क्या होगा जी, तब यहाँ पर प्रश्न बनेगा। ठीक,
तब प्रश्न बनेगा क्या, तब प्रश्न से, तब प्रश्न क्या बनेगा जी, 5 को कॉमन क्या ले लो, ठीक है। और पहले यहाँ पर लिख दीजिए 1/(x-1), ठीक है। कॉमन यहाँ से जब 5 को कॉमन करेंगे तो 1/(x-1) आएगा ना जी, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ से 1 को कॉमन कर लीजिए तो 1/(y-2) है, बराबर में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 है तो क्या रखिएगा 5, और 1/(x-1) किसके बराबर है, u के बराबर, तो u लिखिए। 1 है तो 1, ठीक है, गुण है 1/(y-2) किसके बराबर है, b के, तभी तो 1 में b से 1 से गुना कीजिए तो क्या आएगा जी, b आएगा, बराबर में 2 है तो 2। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको क्या मानिएगा, समीकरण नंबर 1 मानिए। अब लिखिएगा फिर दूसरा क्या दिया जी, 6/(x-1), तो 6 को कॉमन कर लीजिए तो क्या आएगा, 1/(x-1) माइनस, ठीक है, माइनस में आएगा। 3 को कॉमन करिएगा तो क्या आएगा जी, 3 गुने y-2 बराबर में 1 है ना। चलिए 6 है तो 6, ठीक, 1/(x-1), ठीक है, 1/(x-1) में 6 से गुना कीजिएगा तो 1/(x-1) किसके बराबर है, u के बराबर, तो 1/(x-1) के बदले हम क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, माइनस है तो 3 है तो 3, और 1/(u-2) किसके बराबर है, v के। अभी में 3 से गुना करेंगे तो 3v, बराबर में 1 है तो 1 मान लीजिए। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, यहाँ पर क्या कीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, ठीक है, घटा कर u और v का मान निकाल दीजिए। लिखिए कि अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 2 कितना है जी, ये समीकरण 2 कितना है, 6u माइनस में 3v बराबर में 1 है ना। समीकरण 1 क्या है, 5u प्लस v बराबर में 2 है, बराबर में क्या है जी, 2 है। देखिए कौन बड़ा है, बराबर है क्या, कोई बराबर है एक को, नहीं तो बराबर कीजिए, बराबर क्या कीजिए कौन एक को बराबर कीजिए। ये समीकरण 2 है और ये वाला समीकरण 1 है, 2 को बराबर करना है, ठीक, यानी कि u को बराबर कीजिए या तो v को बराबर कीजिए, ठीक, दोनों में से किसी एक को बराबर करना रहता है। हम क्या कर रहे हैं, u को बराबर कर रहे हैं, तो u को बराबर कर रहे हैं, नीचे वाले को ऊपर से गुना करेंगे, ऊपर वाले को नीचे से, जिसमें u लगा हो, ठीक है। तो अब गुना कीजिए, क्या आ जाएगा जी, 6×5 = 30u माइनस प्लस माइनस 15v बराबर में 5 कम 5, यहाँ गुना कीजिए 6×5 = 30u, ठीक, प्लस 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 v में 6 से गुना करो तो 6v बराबर में 2 6 दूनी 12 आ जाएगा, ठीक है। चिन्ह चेंज करो, ये क्या हो गया जी, कट गया, माइनस माइनस प्लस, 15 को 6 को 21 को 21 भी बराबर माइनस 21 भी, और ये प्लस में और ये माइनस में, तो 12 में से 5 गया -7, माइनस से माइनस कट गया, ये भी जो 21 गुना में करेगा तो भागा में, यानी कि 7 बटा में 21, 7 बटे क्या हो जाएगा जी, 21 कटेगा, 7 3 = 21, यानी 1/3, यानी v का मान कितना आ गया जी, 1/3 आ गया, v का मान कितना आ गया, 1/3 आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, u का मान निकालने के लिए जो v का मान निकला है वो क्या कीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पर इस समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में v का मान रखने पर, v का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है जी, 5u प्लस में v बराबर में 2 है, 5 है तो 5, u है तो u, प्लस v का मान कितना है जी, 1/3 बराबर में 2, 5u बराबर है, प्लस में रहेगा तो माइनस में 1/3, तो 5u बराबर कुछ तो क्या रहेगा, 1 3 कैल्सियम 3, 1 3 3 3 दूनी 6, 3 कम 3, 1 कम 1, घटा दीजिए कितना आएगा जी, 6 में से 1 गया 5/3, ये गुना में रहेगा तो भागा में, यानी u बराबर 5/3, अब भागा से फिर गुना में रहेगा तो ये ऊपर एक नीचे हो जाएगा ना जी, ऊपर नीचे हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा, यानी u का मान कितना आ गया, 1/3 आ गया, u का मान कितना आ गया जी, 1/3। ध्यान से देखिएगा, तो हमें u का मान आ गया 1/3, सॉरी 1/3 u का मान, और v का भी मान 1/3, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था, हमें तो x y का मान ज्ञात करना था, तो x y हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक। प्रश्न को उतर लिए तुम लोग ना, प्रश्न उतर लिए सब लोग, ऊपर हम प्रश्न
प्रश्न को हम क्या किए, इतना बिताते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, अब हम लोग जो माने हैं उसको लिखेंगे। तो ठीक, क्या माने हैं जी, u बराबर कितना, सॉरी हाँ, u बराबर क्या माने हैं हम लोग, 1/x-1 है ना। तो अब जरा ध्यान से आप देखेंगे, तो u किसके बराबर आया है, 1/3 के। तो 1/3 u के बदले लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में क्या है, 1/x-1 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, बाई CM कर दीजिए। तो x-1 में 3 एक से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, x-1 और 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3, ये माइनस इधर रहेगा तो प्लस में, यानी कि 3 + 1, यानी x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब रही बात y का मान निकालने के लिए, तो y के मान को बराबर कीजिए। ठीक, तो b किसके माने हैं हम लोग, b माने हैं लोग कहाँ पे, यहाँ पर 1/, b किसके बराबर माने हैं लोग, 1/y, 1/y-2 के बराबर माने हैं लोग। तो v का मान कितना आया है, 1/3, और 1/y-2 है तो y-2 रख दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए y-2 में 1 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, y-2, 3 में 1 से गुना कीजिए तो 3, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, y बराबर हो गया 5 हो जाएगा आंसर, यानी x बराबर 4 आ गया, y बराबर 5 आ गया। ठीक है, चलिए बोलेगा समझ में आए कि नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए लाइव वाले भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं है। चलिए फटाफट लाइव वाले कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी आदमी। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सब एग्जाम में, बिहार बोर्ड में अब की बार जो 18 तारीख होने वाला है ये उसमें आएगा। बहुत सारे बच्चे इस सब में गलती करते हैं, आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। फटाफट से फोन कीजिए। आ गया, चलिए वेरी गुड। तो फटाफट से नोट कीजिएगा सभी आदमी। जी घर में चले जाते तो सबका मालूम ना रही कि कहाँ बा। और काटे तक घास काटी मंगल के लिए हम काटी। नहीं हो गया सबका, जल्दी कीजिए आप लोग फटाफट से, इतना समय लगेगा।
तो जल्दी कीजिए, जल्दी फटाफट सफेद में। हो गया, हो गया था। तो हमारे रूम में चार्जर हो गया। चलिए तो आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 3। समझ में आ गया ना जी? समझ में आ गया ना? तो खुद से भी बना सकते हैं। X का मान 4 X की मान 4 है। X की मान 4 है ना? मान 4 आता। अब वो इतना मतलब X का है। X लगा। लेकिन क्या पूछ रहा चलिए इस प्रश्न देखिएगा धीरे धीरे। अब 5 है ना? अब y की मान 5 है। y कौन कितना है? y की मान y की मान 5 x की मान हाँ? तो सही तो ना, तू तो बोला तो। चलिए ध्यान से समझिएगा। अनुपात तो a1 बटे a2 v1 बटे v2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के रैखिक समीकरण 3x + 2y बराबर में 5, ठीक, और 2x - 3y बराबर 7 के युग्म जो है संगत है कि असंगत। ठीक, पहले इतना बात समझिएगा, ठीक, कि यदि a1 बटे a2 और बराबर नहीं है v1 बटे v2 के हो, ठीक, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है v1 बटे v2 के हो, तो ये क्या होता है, इसका एक हल होता है। केवल कितना होता है ये? केवल एक हल होता है, याद रहेगा। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है v1 बटे v2, तो इसका केवल एक हल होता है, यानी कि ये संगत होता है। क्या होता है ये? संगत होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर यदि दिया रहे कि यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 और बराबर हो c1 बटे c2 हो, ठीक, यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर हो c1 बटे c2 के, तो ये क्या होती है जी? ठीक, ये जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसका क्या होता है जी? अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ये अपरिमित रूप से क्या होगा जी? अनेक हल होगा। ठीक, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, याद रहेगा। यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर हो c1 बटे c2, तो ये क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। लेकिन यहीं पर दे दे कि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 दे दे, तो इसका कोई हल नहीं होता है। इसका क्या होता है जी? कोई हल नहीं होता है। ठीक, और इस प्रकार के ग्राफ के बात करें तो यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो ये समांतर रेखाएं का ग्राफ बनता है। कौन सा? समांतर रेखाएं का। ठीक, और इसका a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर हो c1 बटे c2, तो ये कैसा ग्राफ बनाती है? समांतर। ठीक, ये जो बनाते हैं संपाती रेखाएं का बनाती है। ठीक, कैसा? संपाती रेखाएं का बनाती है। ठीक,
और ये तो a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 क्या होगा, प्रतिच्छेद करते हुए रेखाओं को दर्शाती है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। तो चलिए इस प्रश्न को अब समझा जाए। इस प्रश्न क्या दिया है समझिए। प्रश्न दिया है कि a1 बटे अनुपात जो है a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कीजिए। जो समीकरण आपको दिया है 3x पर 2y बराबर 5 दिया है, दूसरा दिया 2x माइनस 3y बराबर में 7 दिया है। इस युग्म को इस पर रख के तुलना कीजिए। दोनों जो समीकरण दिया है इस पर क्या कर रख के अनुपातों में रख के तुलना कीजिए, ये संगत है कि असंगत है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है क्या दिया है जी, 3x प्लस 2y बराबर में 5 दिया है ना। 3x पर 2y बराबर में 5 दिया है। तो यहाँ से आप मान लीजिए a का मान निकाल लीजिए। ठीक, सबको पता है x से पहले वाले क्या होता है जी, a का मान होता है। a का मान 3 हो जाएगा और b का मान 2 हो जाएगा, c का मान 5 हो जाएगा, होगा ना। फिर क्या दिया है जी, ये फिर कितना दिया है 2x माइनस 3y बराबर में 7 दिया है। यहाँ से देखिए a1 b1 c1 निकले। तो यहाँ पर माफ कीजिएगा, इसको समीकरण 1 मानिए और इसको समीकरण 2 मानिए। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किए। इसको पहले वाले क्या मान लीजिए समीकरण 1 है, इसको मान लीजिए समीकरण 2। यहाँ से आप क्या निकालिए, समीकरण 1 में a1 b1 c1 निकलेगा। ठीक है, और समीकरण 2 से निकलेगा a2 b2 और c2। तो a2 बराबर x के पहले वाला a2 का मान 3, b2 का मान कितना होगा जी -3 और c2 का मान कितना होगा 7 होगा। ठीक, अब लिखो, अब तुलना करने पर तुलना करने पहले की क्या, पहले a1 बटे a2 का मान रखकर रखिए। क्या आ रहा है, a1 का मान कितना है जी 2, सही बात है। a2 का सॉरी a1 का मान 3 है, कहाँ दिमाग चल रहा है हमारा। चलिए a1 का मान कितना है जी 3 है और a2 का मान कितना है 2 है। ते अब b1 बटे b2 रख कर देखिए, b1 बटे b2, b1 का मान कितना है जी 2 है और b2 का मान -3 है। c1 बटे c2, ऐसे हालांकि c1 बटे c2 रखने को जरूरत है, क्यों, क्यों देखिए a1 बटे a2 पहले ही बराबर नहीं है b1 बटे b2, है ना। क्या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 आया नहीं, क्योंकि a1 बटे a2 3 बटे 2 है और b1 बटे b2 2 बटे -3 है ना जी। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो आगे रखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर इसे रखना चाहे तो रख सकते हैं। c1 के मान 5 और c2 के मान 7 है। यहाँ पर क्या है a1 बटे a2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, a1 बटे a2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो ये संगत होगा क्या संगत होगा, तो हम लिख देंगे कि अतः यह संगत होगा। क्या होगा जी, संगत होगा। ये हो जाएगा आंसर। निकाले नहीं जी b1 बटे b2, इसमें नहीं काटे, किसमें काटे हैं इसमें हाँ। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, b1 बटे b2 a1 बटे a2। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो c1 बटे c2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलो इसको खोल रहे हैं, बहुत गलती हो रही है, पता नहीं मिस्टेक हो रहा है। अपना ओरिजिनल देख रहे हैं जी, ये हमारा ओरिजिनल है। चलिए बता सकीजिएगा सभी आदमी, ये इस प्रश्न में फिर से देख लीजिए, एक बार बता दे रहे हैं, आगे है सब देख लीजिए इस प्रश्न को, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था। तो चलिए सभी में कमेंट करके फटाफट से बताइएगा समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बताइएगा समझ में आया कि नहीं है प्रश्न। समझ में आ गया। चलिए
नोट करते चलो दीपक कुमार, नोट करते चलो। ये सबका चलिए एक बार फिर से इसको समझिएगा। चलिए देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है। प्रश्न कर रहा है कि जो दो समीकरण दिया है, ठीक है, ये पहला समीकरण है ना, और ये दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरण को a1/a2 b1/b2 और c1/c2 पर रख कर तुलना कीजिए, ठीक है, और तुलना करके बताइए कि ये जो युग्म है ये संगत है कि असंगत है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिएगा। क्या दिया है, क्या दिया है जी, 3x + 2y बराबर में 5। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से a1 का मान निकलेगा, ठीक है, इसका a1 का। तो x का जो पहले वाला होता है a1 का मान, y के पहले वाला b1 का मान होगा, और इस जो लास्ट बच जाता है अचर पद वो c1 का मान कितना होगा जी, 5। फिर देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है 2x - 3y बराबर में 7 दिया है ना। तो देखिएगा क्या बना जी, तो इसमें भी पहला धनात्मक पूर्णांक एक है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक इसमें एक से जो एक जुड़ जाएगा, एक क्या होगा जी, जुड़ जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग का दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, एक से प्लस में 1 हो जाएगा, है ना। तो अब लिखेंगे हम लोग अब प्रश्न से, अब प्रश्न क्या कर रहा है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक को वर्ग कर दो। तो क्या कर दो, वर्ग कर दो, ये x + दो, अब वर्ग करके योग कर दो, जोड़ दो, जोड़ दो। अब बराबर में कितना लिख दो, 365। यानी दोनों धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा धनात्मक x प्लस में 1, दोनों का वर्ग कर दो, वर्ग कर दिए। कह रहा जोड़ो तो 300 बताना चाहिए तो जोड़ दिए। यहाँ तक सबको समझ में आया। चलिए अब x² है तो x² प्लस, ये सूत्र पर दिखाई दे रहा है x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक, यानी a + b का होल स्क्वायर पर दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है जी सूत्र, a² + 2a और b, यानी a² प्लस 2 है तो 2a के मान 1 और b के मान 1 है, प्लस में b का स्क्वायर बराबर में 365, बराबर में क्या है जी, 365। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो x² क्या होगा जी, 2x² हो जाएगा, ठीक, प्लस है तो प्लस, 2 में 1 से गुना करो तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब बराबर में क्या होगा जी, 365 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये जो 365 बराबर में है इसको इधर लेकर आइए, ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा 2x² प्लस 2x + 1, ये माइनस में 365, बराबर में क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x² प्लस में 2x और घटाइएगा तो क्या आ जाएगा जी, -364 आ जाएगा। 365 में से 1 गया तो -364 बराबर में 0। अब देखिएगा ध्यान से, तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 आपको इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2 इसमें क्या करा जी, कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा, x² प्लस x माइनस में, यहाँ से जब 2 को कॉमन करिएगा तो 2 1 कम 2, ठीक है, और 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, ठीक है, यानी 182 बराबर में क्या आ गया, 0। अब इसको लिख लीजिए, x² प्लस x माइनस में 182 बराबर में क्या आ गया, 0। यहाँ पर क्या कीजिए, फैक्टर तोड़ दीजिए। क्या करना है, फैक्टर, पहले वाले लास्ट वाले में गुना कीजिए, तो x² और -182 में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -182, ठीक है, -182 का x² और बीच वाला क्या है, x है, बीच वाला क्या है जी, x है। अब जो है x को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुना करने पर -182 x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर x आ जाना चाहिए। तो हम लोग क्या तोड़ेंगे, 14x और माइनस में 13x, 14x माइनस में 13x आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ पर क्या तोड़ेंगे, 14x माइनस में 13x, तो आ जाएगा x² प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस 182 बराबर में 0 आ गया, है ना। अब इसको और तोड़कर लिखना है तो लिख दीजिए, क्या लिखेगा, x गुने x
प्लस में 14x का लिखेगा 14 गुने x माइनस 13 गुने x और माइनस में 14 गुने 13 बराबर में 0। देख लीजिए इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बचा क्या? x प्लस में 14। इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस 13 को कॉमन निकाले तो एक से यहाँ से माइनस निकल गया तो प्लस 14 बराबर में 0। अब देखिए x माइनस 13 बाहर वाले के एक साथ अंदर वाले को एक साथ कीजिए बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए इसके एक बार इसके बराबर में 0 रख लीजिए, ठीक है, और एक बार इसके बराबर में भी 0 रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए माइनस से इधर आएगा तो प्लस में, x बराबर 13, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x बराबर 14। ठीक है, माइनस 14 आ गया। अब ध्यान दीजिए ये प्रश्न का है धनात्मक में पूछा है, तो धनात्मक में इसको ना लेकर क्या ले लेंगे हम लोग? ऋणात्मक में ले लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः हम 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक 13 तथा 14 होगा, 14 होगा, ये हो जाएगा। अच्छा, बोले किसी को दिक्कत? बोले किसी को दिक्कत है जी? नहीं ना, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। थोड़ा साफा में क्यों बुझात कर रहे? ओए और साफा को दे समझ नहीं क्या तोरा में क्लास खत्म नहीं क्या दिक्कत हो? एक बार समझ नहीं क्या हुआ? क्या दावत मत करो, किसी कोई दिक्कत है जी? इसलिए फटाफट से कमेंट करके बताओ तुम लोग दिक्कत है कोई? जिसका तीसरा पद 3 और समीकरण 2